विधानसभा क्षेत्र का ये चितबड़ा गांव 50 शैय्या युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय चितबड़ा गांव फिरोजपुर जनपद बलिया उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये बिल्डिंग, ये भवन, ये हॉस्पिटल का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को हुआ था। पूरे 1 साल हो गए इस बिल्डिंग को और इस हॉस्पिटल को चलते हुए। 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था और उपेंद्र तिवारी उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे, मंत्री थे। उनके प्रयास से ये हॉस्पिटल बना। जब मैं इस हॉस्पिटल में आया, करीब इस समय तो 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, मैंने जब पूछा कि यहाँ कितने स्टाफ हैं, कितने लोग हैं, क्या है, कितने बेड हैं। जब 50 शैय्या युक्त हॉस्पिटल है तो बेड धूल चाट रहे हैं, ताला बंद है उस वार्ड में जहाँ बेड रखे पड़े हैं। और जो यहाँ के कुछ जो जानकारी मुझे प्राप्त थी, उन्होंने बताया कि 38 स्टाफ हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, नर्स भी हैं, 7 डॉक्टर हैं, करीब 8 से ज़्यादा संख्या में नर्स हैं और भी तमाम स्टाफ हैं और 3 गार्ड हैं। टोटल 41 लोग की टीम है। अब समझ सकते हैं कि सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। मैंने पूछा कि 50 युक्त ये शैय्या युक्त हॉस्पिटल है, ये 24 घंटे क्यों नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा कि जनरेटर नहीं है, बिजली तो है लेकिन जनरेटर नहीं है। तो जनरेटर के अभाव में ये बिल्डिंग जो है 3 बजे के बाद ओपीडी जिनका 2 बजे तक चलता होगा, 2 बजे तक जो ओपीडी चलता है उसके बाद ये हॉस्पिटल जो है बंद हो जाता है। इसमें स्टाफ लोग काम करते हैं लेकिन जनरेटर के अभाव में, जैसा बताया कि बिजली कट जाएगी तो हम मरीजों का कैसे सेवा करेंगे, उनको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो सरकार की मंशा है वो पूरा कैसे होगा। ये क्षेत्र की काफ़ी आबादी है और बड़ी उम्मीद है लोगों को। आज भी लोग जिला अस्पताल की तरफ भटकते हैं और यहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस बिल्डिंग में भी करोड़ों रुपए लगाया है और करोड़ों रुपए वेतन भी दे रही होगी अगर स्टाफ ज़्यादा है तो। अब सवाल ये उठता है कि योगी सरकार 25 मार्च को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और 8 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करेगी और जनता से जुड़ी ये बिल्डिंग है, जनता के स्वास्थ्य से, भविष्य से जुड़ा ये चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि सिर्फ शो पीस ही मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ओपीडी चलता है तो उसमें लोग आते हैं, दवा वाले के जाते हैं, लेकिन बेड किस मतलब का। 50 शैय्या युक्त हॉस्पिटल का मतलब क्या है। इसमें बेड भी होंगे, आखिर बेड हैं तो फिर बेड पे मरीज क्यों नहीं। और जब मरीज नहीं है तो फिर हॉस्पिटल का 41 लोग के स्टाफ का मतलब क्या। जब ओपीडी ही चलाना है तो 2 कमरे में चल सकता है, 3 कमरे में चल सकता है, 4 कमरे में चल सकता है। इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा बिल्डिंग, करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। यदि ओपीडी ही करना है तो कहीं भी एक छोटी सी जगह पे ओपीडी चल सकती है, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पे है 1 नंबर की व्यवस्था। अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ एकदम देख रहे हैं कि मरीजों को बैठने के लिए, पेशेंट को बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, कुर्सी वगैरह सब लगी है। आइए मैं उस तरफ चलता हूँ। जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। दोस्तों ये देख सकते हैं, परियोजना का नाम 50 शैय्या युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय बलिया। अधिशासी अभियंता का नाम जेपीएन सिंह उस समय रहे होंगे। सहायक अभियंता का नाम आकाश राय, सहायक अभियंता का नाम ब्रिजेश कुमार सिंह दूसरे हैं। परियोजना की लागत 695.45 695 प्लस 45 लाख। कार्य प्रारंभ की तिथि उस समय 2018 में 29/9/2018। कार्य कब पूरा हुआ? 30/12/2022। कार्यदायी संस्था का नाम उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड। दोस्तों मैं इस वक्त यहाँ हूँ चितबड़ा गांव में, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल है, कितना अच्छा बना है, लेकिन जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं है। दोस्तों ये एक तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितनी लंबी बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं लंबी बिल्डिंग। आइए मुख्य द्वार के तरफ चलते हैं जहाँ से लोग अंदर आते हैं। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट चलते हैं, 3 यूनानी, होम्योपैथ और साथ ही आयुर्वेद।
आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, ये 3 चीज़ें चलती हैं। ये हॉस्पिटल देख सकते हैं और सामने हॉस्पिटल है और ये रास्ता है, चितबड़ा गांव के एरिया है। अब सवाल ये उठता है कि बलिया की जनता या फेफना की जनता के लिए सरकार ने इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया है, तो इसमें सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन एक जनरेटर के चलते ये हॉस्पिटल बंद रहता है। मतलब ओपीडी ही चलता है, ओपीडी के बाद नहीं होता है। तो मैं मिलना चाहता था, लोगों से बातचीत करना चाहता, तो लोगों ने बताया कि सीएमएस साहब नहीं है, वो 2 बजे चली जाती हैं, 3 बजे चली जाती हैं, इसलिए आपकी हमारी बात नहीं हो पाएगी। तो खैर इस मसले पर, इस विषय पे बात होगी उच्च अधिकारियों से कि आखिर इस हॉस्पिटल में जनरेटर की आवश्यकता कब पूरी हुई। फिर दूसरी बात है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें दिया है, सरकार को लिख के दिया है कि ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी तो 24 घंटे इस हॉस्पिटल की सेवा शुरू हो जाएगी। जो बेड धूल चाट रहे हैं वो भी बेड पे मरीज नज़र आएंगे, हॉस्पिटल जो है में मरीज और लोग भी नज़र आएंगे। केवल ओपीडी तक ये सीमित, ये हॉस्पिटल को कब मिलेगी जनरेटर, कब इसमें मरीज एडमिट होंगे, कब मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी, ये वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। जुड़े हमसे बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।